प्राणाय नमो यस्त सर्वमिदं वशी। मित्रों, आज मैं प्रजापति दक्ष की कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्रजापति दक्ष, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उत्पन्न किया था। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न 24 मानस पुत्रों में से उन 16 मानस पुत्रों में शुमार थे जिनको उन्होंने प्रजापति का दर्जा दिया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि जो रची थी उसके सृजन के बाद उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया था और उन 16 प्रजापतियों में से सबसे प्रमुख प्रजापति थे दक्ष। दक्ष का विवाह मनु जी की पुत्रियों प्रसूति और वीरणी से हुआ था। दक्ष जी ने सृष्टि सृजन के लिए सबसे पहले अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। इन पुत्रों को वो संक्षेप में हर्यासु कहते थे। जब पुत्र बड़े होते हैं तो वो सृष्टि सृजन के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उनके चाचा नारद उनसे मिलते हैं और नारद उन्हें पथभ्रष्ट कर देते हैं। पथभ्रष्ट मतलब वो सृष्टि सृजन के मार्ग से हटा देते हैं और कहते हैं कि सृष्टि सृजन करके क्या करोगे। अंततः तो हर किसी को ईश्वर में ही विलीन होना है, हर आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है। तो ये बीच का सफर जो है ये गृहस्थी संभालने से क्या फायदा। और वो 10,000 पुत्र नारद जी के कहने पर किसी जगह पर बैठ करके सृजन का कार्य छोड़ के आराधना में लग गए। इस बात से दक्ष जी खिन्न हुए और नारद को भला बुरा कहा। लेकिन फिर से वीरणी के ही साथ दक्ष जी ने 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए जिन्हें उन्होंने सबलासु करके नाम रखा। जब ये पुत्र बड़े होकर के सृष्टि सृजन के लिए आगे बढ़े तो नारद ने उनके साथ भी वही किया। इस बार दक्ष को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को अभिशाप दे दिया कि नारद, तुम जीवन भर कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे, भ्रमण ही करते रह जाओगे। एक जगह और लिखा मिलता है कि दक्ष जी ने उन्हें अभिशाप दिया कि तुम्हें संतान उत्पन्न कैसे होती है इसका कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि तुम फिर से एक बार माँ की योनि में जाओ और तब तुम्हें पता चले। कहते हैं कि उन्हीं की पत्नी असिकनी के गर्भ में 9 महीने बिताने के बाद दोबारा नारद जी का जन्म होता है। अच्छा, उसके बाद दक्ष जी सोचते हैं कि अब पुत्रों से तो सृष्टि बनने से रही, तो क्यों न मैं पुत्रियां उत्पन्न करूं। पुत्रियों को तपस्या के मार्ग पर नारद जी ले जाना नहीं चाहेंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी प्रसूति के गर्भ से 24 पुत्रियां उत्पन्न की। इन 24 पुत्रियों में से 13 पुत्रियां उन्होंने धर्म को दी और धर्म का परिवार बस गया और वहां पर सृजन होने लगा। उनमें से 8 पुत्रियां उन्होंने अपने भाइयों जो मानस पुत्र थे, वशिष्ठ, पुलस्त्य इत्यादि, इन सबको उन्होंने दी। एक पुत्री उन्होंने पितरस को दी, एक अथर्वण को दी और उनकी एक पुत्री उनकी अनुमति के बिना, सती ने उनकी अनुमति के बिना शिव से प्रेम किया और उनसे प्रेम विवाह कर लिया। इस घटना से दक्ष को बड़ा आघात पहुंचता है और ये कथा हम अलग से सुनेंगे। जब हम सती की कहानी सुनेंगे तो उसमें सुनाएंगे कि कैसे सती ने आत्मदाह किया, कैसे क्या हुआ, वीरभद्र कैसे उत्पन्न हुए, उस कथा को हम बाद में सुनाएंगे। अभी हम इस कथा में आगे चलते हैं। दक्ष ने वीरणी के जो 11,000 पुत्र थे वो सभी को सन्यासी हो गए, तो वीरणी से उन्होंने 60 पुत्रियां उत्पन्न की। इन 60 पुत्रियों में से 27 चंद्रमा को दी, 17 कश्यप को दिया और 10 धर्म को दिया। इस तरह से और भी अन्य को उन्होंने दिया, और जिनसे कि हम कश्यप से जो है चाहे देवता हों, दैत्य हों, गंधर्व हों, यक्ष हों, किन्नर हों, सभी उत्पन्न हुए कश्यप ऋषि से। तो कश्यप जो कि दक्ष की ही पुत्री कला और दक्ष की पुत्री और मरीचि के संयोग से कश्यप उत्पन्न हुए थे। तो कश्यप से जो 17 पत्नियां कश्यप को मिलती हैं, पुत्रियां इनकी दक्ष की, उनसे पूरी समूची जाति, जितनी जातियां हैं वो सब उत्पन्न होती हैं और सृष्टि का निर्माण इस तरह से होता है। अच्छा, 60 पुत्रियां वीरणी से और 24 पुत्रियां प्रसूति से, 60 और 24 मिलकर 84 होती हैं। 84 पुत्रियां जो दक्ष की हैं ये प्रथम पुत्रियां हैं। कर्दम की भी 9 पुत्रियां हैं जो उन्हीं ऋषियों को ब्याही गई हैं, जिनको इन्होंने ब्याहा है। जैसे मानस पुत्र 8 मानस पुत्र हैं, तो 8 मानस पुत्रों की एक पत्नियां तो दक्ष की पुत्रियां हैं और एक पत्नियां उनकी वो कर्दम ऋषि की पुत्रियां हैं।
तो लेकिन 84 जो पुत्रियां महाराजा प्रजापति दक्ष की 84 पुत्रियां हैं, कहीं न कहीं इन्हीं 84 पुत्रियों से 84 लाख योनियां जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं। तो 84 पुत्रियों से 84 लाख योनियां। तो ये थी कहानी दक्ष और प्रसूति, दक्ष और वीरणी की, जिनसे कि सृष्टि का एक दूसरा अध्याय आगे जो बढ़ी है सृष्टि, उसका अध्याय आगे चला है। इसमें और कोई विशेष बात उस तरह की नहीं है, कोई अवतार इसमें नहीं हुआ है। इसमें सृष्टि चलायमान हो जाती है। और अवतार भी क्यों हो? क्योंकि दक्ष की पुत्रियों से एक दिति से दैत्य हुए, दनु से दानव हुए, अदिति से आदित्य हुए, सभी देवता हुए। तो एक तरह से देखा जाए तो आज हम लोग जो हैं, इस पूरी मानवता पर जो उपकार है वो प्रजापति दक्ष का है। दक्ष न होते तो हम सब न होते। दक्ष की ही पुत्रियों से, पुत्रियां ही कहते हैं, पुत्रियां ही लक्ष्मी हैं और पुत्रियां ही धन हैं। तो दक्ष की पुत्रियों से यह सृष्टि चली है। उनके पुत्र जो प्रथम बार हुए थे वो सृष्टि का सृजन करने में नाकाम रहे थे और वो तपस्या के मार्ग पर चले गए। और तपस्या के मार्ग पर जाने से उस समय तपस्या की आवश्यकता नहीं थी। हर चीज की आवश्यकता होती है समय समय पर। सृजन भी हो, सृजन ही नहीं होगा, मानवता आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो जब पुत्र या पुत्री होगा ही नहीं तो कौन तपस्वी बनेगा, कौन व्यापारी बनेगा, कौन महात्मा बनेगा और कौन विद्यार्थी या खिलाड़ी बनेगा। तो इसलिए आज हमारी जो सृष्टि है, आज ये जो पूरे विश्व में करीब 8 अरब के आसपास हमारी जनसंख्या है, उससे ज़्यादा, तो उस पर अगर देखा जाए तो प्रजापति दक्ष का ही महत्व है, उन्हीं का उपकार है। अगली बार किसी और कथा में हम आपको सुनाएंगे और कोई रोचक सी कथा कहानी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, ये कहते हुए पुरंधिम जनया प्रेता जयता नर।